हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 है, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को बिलोंग करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि टेक वन फ्लावर ऑफ द फैमिली सोलेनेसी एंड राइट इट्स सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो द ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। तो यार दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में सोलेनेसी फैमिली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो थोड़ा हमें लिखना है, फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखना है, फ्लोरल डायग्राम भी मेंशन करना है। तो अगर हम बात करें सोलेनेसी फैमिली की तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे बिल्कुल, ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, ये कॉमनली कौन से फैमिली के नाम से जाना जाता है? कॉमनली टर्म्ड एज पोटैटो फैमिली, क्योंकि पोटैटो जो होता है ना वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनम होता है ना उसका जीनस, इसीलिए तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पोटैटो फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर मोस्टली क्या आते हैं? हर्ब्स आती हैं, श्रब्स आती हैं, एंड रेयरली स्मॉल ट्री आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। इनके अंदर जो स्टेम होता है वो किस तरीके का होता है? स्टेम्स जो होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं, हर्बेशियस। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों रेयरली वुडी होते हैं, मतलब वुडी नहीं होते ज़्यादातर स्टेम, इसके स्टेम ज़्यादातर हर्बेशियस ही होते हैं, वुडी नहीं होंगे, लकड़ी नहीं आएगी। ठीक है, एरियल होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, हवा में ही होंगे, ज़मीन में नहीं होंगे। साथ ही में आपकी बात करें तो इरेक्ट होता है बच्चों, ये स्टेम इसका सिलिंड्रिकल होता है। ये पूरी की पूरी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है स्टेम इसका। और इसके स्टेम के अंदर जो है, पोटैटो की बात करें, जनरली इसका स्टेम एरियल होता है, बट पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। आपको पता ही होता है कि पोटैटो में किस तरीके का स्टेम मिलेगा? अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद में अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स जो होती है वो किस तरीके की यहाँ पर मिलती हैं? लीव्स जो होती हैं वो ऑल्टरनेट मिलेंगी। ऑल्टरनेट आपको पता ही है किस तरीके की होती है, ऐसे जैसे ये तना होता है तो यहाँ पर इस नोड के ऊपर एक पत्ती आ गई, इस नोड के ऊपर इस यहाँ पर पत्ती आ गई, इस नोड पे यहाँ पर पत्ती आ गई, इस नोड पे यहाँ पर पत्ती आ गई, राइट। तो ये लीव्स जो होती है ऑल्टरनेट होती हैं। साथ ही में ये सिंपल होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल तो सिंपल होंगी ही, और बहुत ही रेयरली ये पिन्नेटली कंपाउंड मिलेंगी। तो पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं, बट रेयर रेयर। ठीक है, यहाँ पर ये मिलेंगी। साथ ही में बच्चे, क्योंकि यहाँ पर डाइकॉट्स आते हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। अब फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हमारे रूट, स्टेम और लीव्स की बात होगी। अगर फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर में इनफ्लोरेसेंस किस तरीके का मिलता है? इनफ्लोरेसेंस हमने रेसिमोस एंड साइमोस दो टाइप के पढ़े हैं। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है इसमें साइमोस टाइप का मिलेगा। तो कभी भी आपको सोलेनम के अंदर पूछे, है ना, तो किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है? साइमोस इन सोलेनम। सोलेनम मतलब जैसे सोलेनम ट्यूबिरोसम होता है, आलू का नाम होता है, सोलेनम इज अ जीनस नेम, राइट। तो उस जीनस के अंदर आपको साइमोस मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर तो आपको पता ही बच्चों बाइसेक्सुअल होता है, इसके फ्लोरल फॉर्मूला में भी लिखा हुआ आता है। एंड इसमें जो एक्टिनोमॉर्फिक होती है वो इसकी सिमेट्री होती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स कितने होते हैं यहाँ पर? सेपल कितने होते हैं? 5 होते हैं। सेपल 5 होते हैं, और ये पांचों के पांचों सेपल्स जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, यानी कि फ्यूज्ड होते हैं आपस में। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है? वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोरोला की बात करें तो कोरोला के अंदर भी, कोरोला कितने होते हैं? कोरोला क्या होता है? पेटल्स का ग्रुप। तो पेटल्स भी कितने होते हैं यहाँ पर? 5 होते हैं, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो। और पेटल भी क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं, मतलब आपस में चिपके हुए होते हैं। एंड इसमें भी कैसा होता है? वेलवेट ही एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में आप बात करें एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर स्टेमन्स कितने होते हैं? स्टेमन्स होते हैं यहाँ पर बच्चों 5 होते हैं, लेकिन स्टेमन्स हमेशा कोरोला से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि गेमो पेटलस आपको कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो होते हैं, मतलब सॉरी, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, गेमोपेटलस नहीं, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब ये पेटल से कनेक्टेड होते हैं। तो एंड्रोशियम कोरोला से कनेक्टेड होगा। गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो गाइनोशियम के अंदर आपकी जो ओवरी मतलब कार्पल्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो बाई कार्पलरी फ्लावर होगा, बाई कार्पलरी फ्लावर होगा। साथ ही में ये सिन कार्पस होगा। तो 2 कार्पल्स होंगे, 2 कार्पल्स होंगे, और दोनों ही कार्पल्स क्या होंगे? चिपके हुए होंगे, सिन कार्पस होंगे। और ये सुपीरियर ओवरी होगी इसके अंदर। ठीक है,
सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। एंड बाई कार्पलरी के साथ में ये बाइलॉक्यूलर भी होगा, बाइलॉक्यूलर भी होगा, ठीक है। एंड इनका जो प्लेसेंटा होता है बच्चों वो स्वॉलन होता है, कुछ कुछ ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जिनका प्लेसेंटा स्वॉलन होता है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं प्लेसेंटा स्वॉलन विथ मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो जाता है। फ्रूट्स जो होते हैं बच्चों किस तरीके के यहाँ पर मिलते हैं, बेरी भी मिल सकता है फ्रूट, और कैप्सूल भी मिल सकता है फ्रूट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सीड्स जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, यहाँ पर मैनी भी हो सकते हैं सीड, और ये सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ में इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें मेडिसिन को किसको यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटल्स में किसको यूज़ किया जाता है, और इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम सिमेट्री के बारे में लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होती है, फिर इसके सेक्सेस के बारे में बताएंगे, ये मेल होगा ये फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, कोरोला 5 होंगे और ये आपस में फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होते हैं ना कोरोला सारे के सारे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। एंड्रोशियम 5 होते हैं लेकिन ये फ्री होते हैं, लेकिन ये ऐसे फ्री नहीं होते, किससे कनेक्टेड होते हैं, कोरोला से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कोरोला से इसका तीर के हिसाब से इसको अटैच कर दिया। फिर गाइनोशियम जो होती हैं ये सुपीरियर ओवेरी होती है, मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, और हाइपोगाइनस फ्लावर में बाइलॉक्यूलर या बाइकार्पलरी होती है। बाइकार्पलरी मतलब गाइनोशियम यहाँ पर आपको 2 शो करने, और ये दोनों ही सिन कार्पस कंडीशन होती है, 2 कार्पल्स होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला होगा, इसके आगे आप फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपको गिवन है, तो प्लीज फ्लोरल डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ हमें रट्टा ही मारना है, कोई काम नहीं है इनका, हमने सारी की सारी चीज़ें पूरी चैप्टर्स में समझी हुई होती है, बस खाली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखना होता है इनके बारे में, ठीक है। आई होप सो कि बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।